नमस्कार दोस्तों, रूबरू विद रवि में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके कुछ स्पेशल कमेंट शामिल करेंगे जिनका जवाब हर किसी को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहला कमेंट शामिल करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला कमेंट आया है आयुष टेक का। इन्होंने बोला कि सर, अगर हम डिस्क्रिप्टिव पेपर हिंदी में और टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश में दें तो क्या कोई प्रॉब्लम हो सकता है? तो देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हमेशा टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश में ही देना चाहिए क्योंकि इंग्लिश में टाइपिंग करना आसान होता है। और डिस्क्रिप्टिव पेपर हमेशा उस लैंग्वेज में दीजिए जिसमें आपका एजुकेशन हुआ हो। जैसे आप हिंदी के हैं, हिंदी आपकी अच्छी है तो आप हिंदी में दीजिए। यदि आप इंग्लिश लैंग्वेज से एजुकेशन किए हो और इंग्लिश आपकी अच्छी है तो आप इंग्लिश में आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर देना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत आगे नहीं होगी, दोनों का अलग अलग मीडियम हो सकता है। ये है मिथिलेश कुमार। इनका क्वेश्चन है, सर आपको कितना टाइम लगा था एसएससी क्लियर करने में? तो देखिए, मुझे 3 साल का समय लग गया था। मैंने 2012 से तैयारी शुरू की थी, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो उसके बाद मुझे दिसंबर 2015 में ज्वाइनिंग मिली है। तो यानी टोटल मुझे 3 साल का समय लग गया था एसएससी क्लियर करने में। अगला कमेंट लेते हैं। अगला कमेंट आया विक्टर। इन्होंने पूछा है कि सर कौन सी सिटी बेस्ट होगी, दिल्ली या भोपाल? तो देखिए, आपको डिपेंड करता है कि किस लोकेशन में आपका होम टाउन है। वहाँ जहाँ आपका होम टाउन होगा वो आपके लिए बेस्ट होगा। यदि आपका होम टाउन दिल्ली है तो आपका कैसे भी वहाँ हो आपको दिल्ली ही लेना चाहिए। लेकिन यदि आपका होम टाउन दिल्ली नहीं है तो दिल्ली के अलावा फिर अगर आपका कहीं दूसरी जगह होम टाउन है तो आपको फिर भोपाल लेना चाहिए। क्योंकि भोपाल में इन्होंने 2-3 चीज़ पूछा कि पॉल्यूशन ना हो, बच्चों की एजुकेशन के लिए हो, ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी सुविधा हो। तो देखिए, भोपाल से ट्रांसपोर्टेशन आपका बहुत बढ़िया मिल जाएगा, पॉल्यूशन भी बहुत कम है यहाँ दिल्ली की अपेक्षा में, और आपको यहाँ बच्चों की एजुकेशन के लिए भी बहुत सारे अच्छे स्कूल या एजुकेशन मिल जाएगा। तो यदि आपका दिल्ली के अलावा कहीं और का होम टाउन है तो आप भोपाल बेशक ले सकते हैं। लेकिन यदि आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो फिर आपको दूसरी जगह नहीं लेना चाहिए, आपको दिल्ली ही प्रेफर करना चाहिए। ठीक है, अगला कमेंट लेते हैं। अगला कमेंट इन्होंने बोला राजू कुमार साहा। इन्होंने पूछा कि सर, जो मैंने सरकारी क्वार्टर वाला वीडियो बनाया था, यदि आप उसने नहीं देखा उसको तो आई बटन में जाकर देख लीजिएगा। इन्होंने इस क्वार्टर के लिए क्वेश्चन पूछा है कि क्वार्टर लेने के लिए स्पाउस का होना ज़रूरी है। देखिए, ये मुझे बहुत सारे कमेंट आए हैं कि सर आप सरकारी क्वार्टर में रह रहे हो तो क्वार्टर क्या उन्हीं को मिलता है जिनकी शादी हो जाती है, या सिंगल वालों को भी मिल सकता है? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। यदि क्वार्टर खाली है, आप सरकारी क्वार्टर के लिए आवेदन करते हैं तो आपको क्वार्टर मिल जाएगा, चाहे आप सिंगल हो या शादीशुदा हो। कोई दिक्कत नहीं, आप सिंगल भी हैं तो भी आपको क्वार्टर मिल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है मयंक प्रताप सिंह का। इन्होंने पूछा है कि एसएससी सीएचएसएल का जब आप फॉर्म भरते हैं तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या भरना चाहिए, क्या 12th या ग्रेजुएशन? तो देखिए, यदि आपका 12th एजुकेशन है तो आपको फिर 12th ही भरना पड़ेगा, 12th ही भरोगे आप। लेकिन अभी 12th से हायर एजुकेशन है, आपका ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो आप जो सीएचएसएल का फॉर्म भरते हैं उसमें आप ग्रेजुएशन तक भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब आप एलडीसी के पद पर ज्वाइन करते हैं, बाद में जब आपका प्रमोशन होता है तो ग्रेजुएशन आपसे मांगते हैं। यदि आप वहाँ नहीं भी भरोगे तो आपको यहाँ पूछते हैं कि आप ग्रेजुएशन किए हो तो उसकी मार्कशीट लाइए, तभी आपका आगे प्रमोशन होता है। आपका जब प्रमोशन ऑफिसर रैंक पर होता है तो आपको ग्रेजुएशन दिखाना ही पड़ता है, इसलिए आप ग्रेजुएशन तक भर सकते हैं और भरना ही चाहिए यदि आपका ग्रेजुएशन है तो। अगला कमेंट लेते हैं। अगला कमेंट है अमन यादव का। उन्होंने पूछा क्या बताया है कि सरकारी नौकरी को हवा बना रखा है, मतलब सरकारी नौकरी जो नहीं कर रहे हैं उनकी लाइफ नहीं जी रहे हैं क्या, उनकी लाइफ बेकार है? तो देखिए, मैंने पहले ही बताया कि यदि आपके घर में ऐसा कुछ बिजनेस है जो आप सरकारी जॉब से ज़्यादा कमा सकते हैं या कुछ नया कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बहुत सोर्स ऑफ इनकम है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं सरकारी जॉब। मैं तो उनके लिए बता रहा हूँ सरकारी जॉब कि जिनके पास कुछ नहीं है, ना तो बिजनेस करने के लिए पैसा है ना कुछ आगे कर सकते हैं, तो उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप पढ़ाई करिए, एजुकेशन करिए, और आपने अच्छे तरीके से लाइफ भर पढ़ाई की है तो आप सरकारी जॉब में जा सकते हैं। यहाँ आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और कुछ नहीं भी है तो आप जॉब ले सकते हैं, उसके बाद अपने ड्रीम पूरे कर सकते हैं, आपके पास पैसा भी आ जाएगा और बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला कमेंट है कि सर मैथ्स के सारी कॉन्सेप्ट वाइज वीडियो बनाइए, आप बहुत मक्खन चीज़ पढ़ाते हैं। तो ये प्रशंसा के लिए, आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी यदि वीडियो देखना चाह रहे हैं जो एजुकेशन वाले, मैंने कुछ वीडियो डाले हैं, तो मेरे जो चैनल है उसमें प्लेलिस्ट में जाइए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी, वहाँ मैंने बहुत सारे टॉपिक वाइज पढ़ा रखा है, तो आप देख लीजिए। यदि आपको लग रहा है कि मुझे और टॉपिक वाइज आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा इस वीडियो में, ज़रूर मैं और टॉपिक वाइज वीडियो आपको पढ़ाना शुरू कर दूँगा।
अगला इन्हीं का ही आरिफ मंसूरी हैं। इन्होंने कमेंट किया कि सर जो मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको छुट्टी के बारे में बताया, तो ये पूछा कि जो सर जो 40 छुट्टी मिलती हैं वो दिवाली और ये होली इन छुट्टियों को छोड़कर मिलती हैं। तो जी हाँ, आपकी जो 40 छुट्टियां हैं, तो 40 छुट्टियां आपको जो सरकारी छुट्टियां जैसे स्वतंत्रता दिवस की मिल जाएगी, गांधी जयंती की मिल जाएगी, दिवाली की मिल जाएगी, होली की मिल जाएगी, इन छुट्टियों को छोड़कर है। और सेंट्रल गवर्नमेंट में ये है कि ऑफिस सैटरडे संडे भी बंद रहता है, यानी केवल आपका 5 डेज वर्किंग होता है ऑफिस। तो यानी आपको सैटरडे संडे यानी 52 लगभग सैटरडे संडे हो जाएंगे, तो 104 ये हो जाएंगे। फिर आपकी 15 लगभग साल भर में छुट्टियाँ हो जाएंगी, दिवाली होली और दशहरा ये सब लगा के। और उसके बाद आपको 40 छुट्टियाँ मिल जाएंगी, आपको 150 छुट्टियाँ साल भर में मिल जाती हैं। अब इसके बाद ये आरिफ मंसूरी ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, इनका मैं एक एक करके जवाब देता हूँ। इन्होंने पूछा कि CHSL में स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या है, सीक्वेंस वाइज बता दीजिए। कि सबसे मेरे हिसाब से सबसे स्कोरिंग आपका रीजनिंग है, उसके बाद आपका मैथ्स है, फिर इंग्लिश है और उसके बाद आपका GS है। ठीक है। इन्होंने एक और ये पूछा कि डिस्क्रिप्टिव पेपर की प्रिपरेशन कैसे करें, तो इसके लिए आप एक बुक ले लीजिए, हिंद का निबंध वाला है डिस्क्रिप्टिव पेपर, वो बुक आप ले लीजिए। उसके बाद आप उसको पढ़िए, आपके बहुत सारे डिस्क्रिप्टिव पेपर निकल जाए, उसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इन्होंने बताया कि जॉब प्रेफरेंस क्या स्टेप बाय स्टेप बताए। जॉब प्रेफरेंस CHSS के लिए तो आप तो सबसे DU भरिए, उसके बाद पोस्टल असिस्टेंट भरिए, फिर आप में LDC भरिए। यदि आपको होम टाउन चाहिए तो पोस्टल असिस्टेंट भरिए, इसमें आपको 6 दिन वर्किंग रहता है। यदि आपको होम टाउन के अलावा भी कहीं आप जॉब ले सकते हैं तो LDC भर सकते हैं। पोस्टल असिस्टेंट की सैलरी ज़्यादा होती है, LDC की कम होती है। तो मेरा जो प्रेफरेंस है, आपको पहले DU डिटेंटिव ऑपरेटर भरिए, फिर पोस्टल असिस्टेंट और उसके बाद आप LDC भर दीजिए। इन्होंने एक और ये पूछा है कि जॉब लोकेशन कैपिटल लेवल पर होती, तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे ऑफिस कैपिटल लेवल पर होते हैं और कुछ आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी मिल जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप जिस डिपार्टमेंट में पोस्टेड हो, जो डिपार्टमेंट आपको मिलता है उसका ऑफिस आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल में है कि नहीं है। लेकिन मैक्सिमम ये रहता है कि आपको कैपिटल लेवल पर सारे ऑफिस मिल जाएंगे। इसके बाद इन्होंने एक और ये पूछा कि सर पैटर्निटी लीव क्या होती है, इसके बारे में बताइए। तो देखिए मेन जो लीव होती है 3 प्रकार की होती हैं। 10 आपको मिलती हैं CL और RH मिल जाएंगे 10 ये। उसके बाद 30 आपको EL मिल जाती हैं और उसके बाद आपको 10 मेडिकल हो जाती है। इसके अलावा एक और होती है पैटर्निटी लीव। तो पैटर्निटी लीव ये होती है कि जब भी आप पिता बनते हैं, तो ये लड़कों के लिए है यानी मेल के लिए है। तो उनको आपको जब 2 बच्चों तक आपको 2 बार पैटर्निटी लीव मिलती है, यानी 15 दिन की एक बच्चे पर आपको पैटर्निटी लीव मिलती है। जब भी आपका बच्चा होता है 6 महीने के अंदर वो लीव आप कभी भी ले सकते हैं और ये 2 बच्चों के लिए ही एलिजिबल हो सकते हैं आप पैटर्निटी लीव के लिए। तो ये पैटर्निटी लीव होती है। एक और इन्होंने पूछा कि सिलेक्शन टाइपिंग मार्क्स से होता है, तो नहीं, टाइपिंग मार्क्स आपको क्वालिफाई बस करना होता है, उसमें मार्क्स कुछ भी नहीं जोड़ते, उसके बेसिस पे मेरिट नहीं बनती। तो ये बहुत सारे कमेंट थे इनका सब मैंने जवाब दे दिया। तो आपको यदि कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, मैं अगले वीडियो में आपके कमेंट शामिल करूँगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।